बुलंदियों तक पहुंचे एक सच्चे जनप्रतिनिधि जिन्होंने हमेशा समाज की भलाई को ही अपना लक्ष्य बनाया। राजस्थान के नवबरी से जनता की बुलंद आवाज पूर्व विधायक श्री जोगिंदर सिंह फुफावाला जी देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन के रूप में समाज में भाईचारा बढ़ाने के प्रति समर्पित समाज के हर वर्ग में आपने कमाया अपार जनविश्वास। तेलंगाना से श्री दिलीप कुमार कपिलावई जी सामाजिक न्याय और विकास की सशक्त सोच के प्रतीक, तेलंगाना जन परिषद के सदस्य और आंध्र प्रदेश विधान परिषद सदस्य के रूप में अपने सराहनीय कार्यकाल के लिए पहचाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में बहुजन समाज की बुलंद आवाज श्री समसिंह मौर्य जी हमेशा वंचितों के हक के लिए खड़े रहने वाले नेता, जो बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जनता से गहराई से जुड़े रहे। राजस्थान के दौसा से प्रचंड जन समर्थन के प्रतीक श्री कमर रपानी जी जनता के स्नेह और सम्मान से बनाए क्षेत्र में अपनी पहचान। अब ये सभी सम्मानित नेता एक नए संकल्प और नए विजन के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल से राष्ट्रीय लोकदल सक्रिय सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान से जुड़कर राष्ट्रीय लोकदल के सक्रिय सदस्य बने और किसान का मेरा युवा और महिला सशक्तिकरण के संकल्प को नई मजबूती देंगे। तो सभी साथियों को धन्यवाद। पहली बार हम लोग यहाँ वार्ता कर रहे हैं और शुभ अवसर है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी सामान्य लोग, नेतागण जो कई राज्य से अपना उनका परिचय है और लोकदल में उनकी आस्था है, चौधरी चरण सिंह जी को अपना आदर्श सभी नेताओं ने माना और पार्टी के साथ जुड़ के हमें संगठन में भी मजबूती मिलेगी और हमारी राजनीतिक जो दायरा है, जो विस्तार कार्यकर्ता देखना चाहते हैं दल में, उस ओर भी बहुत महत्वपूर्ण आज दिन है और कदम में आगे की तरफ है। महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, कई राज्यों से पूर्व विधायकगण और अभी मौजूदा जनप्रतिनिधि, चेयरमैन, जिला पंचायत की जितनी इकाइयां ऊपर तक है, अपना एक लंबा राजनीतिक सफर तय करते हुए लोकदल के साथ सभी साथीगण आए हैं। मैं इन सबका स्वागत करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब साथ मिलकर चौधरी चरण सिंह के विरासत को संभालेंगे। 14 अप्रैल देश के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख और ये देश बाबा साहब अम्बेडकर जी का ही है और उसी स्मृति में उनसे प्रेरणा लेते हुए उनकी जीवन संघर्षों को अपने अंदर समाते हुए पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, उनकी पार्टी की विधिवत सदस्यता चलेगी। ये 6 महीने की एक्सरसाइज प्रक्रिया जो 15 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। हमने सोचा कि 14 अप्रैल से बेहतरीन कोई दिन नहीं है, कोई अवसर नहीं उसको मनाएं, क्योंकि बाबा साहेब सिर्फ SC/ST के लिए नहीं है, उससे बहुत बड़ा है। उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, एक लिबरल प्रोग्रेसिव लीडर जो आज भी 2025 में देश के सामने सामाजिक चुनौतियां हैं, तो उसमें उन्होंने उस समय लेख लिखे, भाषण दिया, लोगों को संगठन की ताकत दिखाई और राष्ट्र की मुख्य धारा में उनको लाने में उनकी सफल एक पहल थी। तो उसको पहचानते हुए अब 6 महीने हमारे सभी कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, नगर में जाएंगे, गरीब कूचे में जाएं, बस्तियों में जाएं और पार्टी की सदस्यता अभियान को खुद सक्रिय सदस्य बनते हुए और पार्टी में सदस्य बनाए। फिर विधिवत हमारा चुनाव 15 अक्टूबर से नवंबर तक होगा, राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और पार्टी तय करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अगले चरण में किसको बनाना। मैं कल एनडीए का विस्तार हुआ है, AIADMK को जोड़ा गया है, क्योंकि मैं आई कैन एस्टिमेट आप क्या सवाल पूछोगे, थोड़ा अपनी राय पहले दे देता हूँ। ये पूरे देश भर में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में एनडीए की नीतियां और प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे एक विश्वास मत है। मुझे विश्वास है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो पार्लियामेंट में ही कहा कि अगली बार तमिलनाडु में भी एनडीए की सरकार बनेगी, तो उस ओर एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उन्होंने लिया है। खुशी है कि लोकदल भी तेलंगाना साउथ में है, स्थापित करेंगे, दिलीप जी उसमें मददगार होंगे। मैं
दुनिया में जो उठापटक चल रही है, मुझे लग रहा है कि आप सब भी, मुझे हो सकता है कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के बारे में ना पूछना, तो बहुत चीजें अभी अस्थिर है। लेकिन हमारे कॉमर्स मंत्री का एक बयान में अभी आते हुए आपके बीच आया हूँ, देख रहा था कि उन्होंने कहा कि पिस्तौल के नोक पे भारत समझौते नहीं करता। तो विश्व के मानचित्र में, विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारे देश की अनोखी स्थिति है। पूरा यूरोपियन कमीशन के अभी इंडिया आया था और सब लोग चाहते हैं कि व्यापार में विस्तार हो और भारत का विश्व पटल पर नेतृत्व का स्थान हमें मिला है। G20 के बाद प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से दौरे होते हैं, संवाद होता है, जो रिश्ते उन्होंने बनाए विश्व के सभी देशों के बड़े नेताओं से, वो अब हमारे लिए प्रभावी और कारगर साबित होंगे और भारत सरकार उस पर उचित फैसले समय के साथ हमारे देश के उद्योग को बढ़ाने के लिए, किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए, नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए, स्किल्ड लोगों की माइग्रेशन को नियमित करने के लिए भारत सरकार फैसले ले। मैं इसी के साथ ओपन अप करना चाहूंगा, कुछ सवाल अगर हम लें, अगर कोई दूसरा माइक हो उपलब्ध तो कम से कम सवाल पूछ रहे हैं तो उन तक पहुंचाएगा। दूसरा माइक था Thank you. This is about Congress and making credit on Thakur Rana institution. Now, Udit Raj is also Congress leader says that this is sort of a game, and he is also going to make a bid to exempt Pakistan from such an attempt by saying that Thakur Rana was not a main conspirator and he didn't have much role to play in that. How do you react to such statements like this? See, Congress leaders are making these kind of statements. They are very inflammatory. They're not understanding. They don't have the information which is very sensitive. Despite that, they are trying to make it a public issue. The fact of the matter is that it is India's trident foreign policy that we have registered a big win. That born in Pakistan, जिसको कनाडा ने संरक्षण दिया, आज भारत में मजबूर होकर उन्हें आना पड़ा, न्याय का सामना उनको करना पड़ेगा। और 26/11 के मुंबई में जो डास्टर्डी अटैक्स हुए थे, he would finally face justice। अब इससे किसको दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है, इस पे बेफिजूल की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं लोग? कोई भी नेता है उसको तो इस समय ताली बजानी चाहिए और सराहना करनी चाहिए कि भारत सरकार की कूटनीति में परिणाम सीधे सीधे दिखाई देता है। And we must have faith in our institutions, in our legal systems. Justice will definitely be served। सामना को लेकर आज जेल सुनाई जा रही है, उस तरीके को समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगा, उन्होंने एक अपमान किया। करणी सेना कह रही है कि हम इस तरीके और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर इसका व्यापक प्रदर्शन देखने को मिला है। हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया गवर्नमेंट को एक्शन नहीं ले रही है अभी। और इसके अलावा इसी में मैं ऐड कर देता हूँ, परसों को एक अहम मीटिंग भी होने वाली है, महबूब अफरीदी यूनिवर्सिटी में एक मीटिंग लेने वाले हैं, तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वक्त कानूनी मुसलमानों के खिलाफ आपका जो एरिया है पूरा यूपी में बड़ा एरिया, तो वहाँ पर एक बड़ा मसला है का, तो आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, क्यों लोगों को उकसाया गया, क्यों सड़क पे लाया गया, कैसे प्रेरित किया। कभी कभी हमने देखा इस तरह के जब आंदोलन सामाजिक एक विस्फोट होते हैं, आंदोलन भी नहीं हो विस्फोट, तो अगर उनको सरकार सही टाइम पे टैकल करे तो क्षति ना हो, नुकसान ना हो, जो जान को खतरा है, वहाँ के रेजिडेंट्स की संपत्ति का नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, ये सब इसलिए संभव है कि राज्य सरकार की कुछ न कुछ शेयर है, उनको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी मिलती है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपील करता हूँ कि पार्लियामेंट में कानून बनाया है, बहुत संवाद के बाद एक जो कमेटी के सुझाव थे, सरकार ने उसको माना, पार्लियामेंट में घंटों की चर्चा हुई, देर रात भी नहीं सुबह तक चर्चा हुई, नए कीर्तिमान स्थापित हुए, सारे सीनियर लीडर्स ने सबकी बात सुनी, उसके बाद कानून बना। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी। सबको उस प्रक्रिया में विश्वास रखना ही चाहिए और राष्ट्रपति महामहिम की मोहर भी उसमें लग चुकी। तो लोकतंत्र में सबको आजादी है, वो अपने हिसाब से सोच सकते हैं, अपने हिसाब से अपने लिए फैसले भी ले सकते हैं, लेकिन मैं अपील करता हूँ, महमूद मदनी साहब भी एक सीनियर समझदार नेता है और वे जनहित को भी समझते हैं, तो ऐसे में कोई भी उत्तेजनाजनक बातें ना कहें, समय लगेगा, कॉम्प्लेक्स कानून है,
बहुत लोगों को डराया गया कि सभी जो मुसलमान साथी हैं उनकी संपत्ति खतरे में आ गई है, जबकि ऐसा नहीं है। उसको सिक्योर करने के लिए कानून बना है, वक्फ का विधिवत प्रोसेस है। अब उसमें पहले जो लोगों की आपत्तियां थी उनको भी हटाया गया। पहले वो कह रहे थे कि डीएम को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी ना बनाया जाए, वो भी संशोधन कानून में लाया। रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव कानून का ना हो, पार्टियों की राय थी, लोकदल की भी यही राय थी, वो भी कानून से उसमें संशोधन करके उसको अमेंड किया गया। तो इतने एक्सरसाइज के बाद जो कानून बना है उसे थोड़ा वक्त लोग दें, ये विश्वास करें सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रभाव, सबका साथ, ये जो मोदी जी कह रहे हैं लगातार, और जमीन पे भी वो प्रभाव दिख रहा है। हर वर्ग का समर्थन एनडीए के साथ ही से जो हालांकि जो मुस्लिम संगठन है और जो ऐसे दल है जो काम करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि आरएलडी हो चाहे पासवान की पार्टी हो, जेडीयू हो, जो तमाम पार्टियां इनकी जो उससे वो अलग हो गए हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। ये तमाम आरोप आप लोगों को कर रहे हैं। इस बिल को लेकर आप मुसलमानों को क्या कहना चाहिए? ये बात आप करते हैं, ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि आपने किया है आपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐड ऑन कर देता हूँ। जब मेरे पुलिस ने बोला कि नमाज पढ़ेंगे तो वो लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तो आपने आगे के लाइट हो रही थी। उसके बाद भी तकलीफ हो गई, मुजफ्फरनगर जिन्होंने काली पट्टी बांध पर उनको बुलाया गया है, उनको समझ दिया गया है। अब आपका रुख क्या है? और जो शोएब ने सवाल पूछा उसको बता दिया। तो रईस भाई ने मुझसे पूछा है और मेरे ट्वीट्स आप देख भी रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो। मेरे ट्वीट्स तो नहीं रुके ना मेरे बयान रुके। ये एक सतत प्रयास है यूपी पुलिस को सुधारने का, ये हमारी कोशिश, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बाकी राज्य सरकार के हाथ में है निर्णय लेना, लेकिन कहीं भी कोई हानि ना हो। जो चौधरी अजीत सिंह जी को मुजफ्फरनगर से इसलिए चुनाव लड़े थे कि वो चाहते थे कि टीका बने, कम्युनिटीज में जो एक विश्वास का डेफिसिट बन गया था और विश्वास पैदा हो गया, वो दोबारा से ऐसी परिस्थितियां कभी देश में हमें ना फेस करनी पड़े, और उसमें उनको बड़ी उनको सफलता भी मिली है। We are remaining to be a liberal secular party with a progressive outlook. That's all. साहब हम तो देख रहे हैं कि आपको लगातार बोल ही रहे हैं, वो खड़े मुजफ्फरनगर में खुद का वाला गया हो, चाहे उसके बाद में जो विधायक केपीसी के उनको लेकर के कहा गया हो, और अभी आपने जो मेरठ में पुलिस को लेकर के जो कहा, आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नेता ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जयंत चौधरी जी अब पहले की तरह मुखट्टा से बात नहीं करते, और हम लगातार देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज के जो नेता हैं वो पार्टी में जुड़ भी रहे हैं अलग अलग स्थानों पर। तो आप लगातार स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ये क्या कुछ हो रहा है? ये राजनीति पहली बार नहीं हो रहा, ये होगा, इसे हम लोग फेस करेंगे। मेरे अपने जो मुस्लिम साथी हैं, हमारे विधायक हैं, जिम्मेदार लोग हैं, चेयरमैन हैं, हर स्तर पे जो जिनका समाज में अपनी पकड़ है, मैंने उन सबसे कानून बनने से पहले भी बातचीत की और बनने के बाद भी मेरी वार्ता उनसे 1 to 1 हो रही, और किसी ने भी ये नहीं कहा कि वो उनको भी महसूस हो रहा है कि देश की दिशा गलत की तरफ जा रही हो या लोकदल ने अपने असूलों के साथ कोई समझौता किया हो। दे डू फील, चिंताएं होती हैं और चिंता को दूर करने का काम भी वो नेता करेंगे। अब मैंने हर एक मुस्लिम लीडर को जिम्मेदारी दी है कि आप छोटी छोटी बैठक करें, आप मस्जिदों में जाएं, समाज के नेताओं युवाओं के साथ बैठे, नौजवानों के साथ जो देश की बदलती तस्वीर के साथ जुड़े। पार्टी को सवाल है, आपका अपील है, आपकी पार्टी का उस टाइम है You should be aware, प्राइवेट बिल मैंने जब मैं एमपी था पेश किया था कि 21 साल की उम्र में अगर आप वोट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, अधिकारी बन सकते हो, समाज के लिए फैसले ले सकते हो, तो जिस चुनाव में वोट कर रहे हो उसमें आप एक प्रत्याशी भी बन सकते हो। तो विधायक और सांसद बनने की एज भी घटनी चाहिए, और फिर मुझे लगता है कि हमारे सांसद चंदन चौहान ने भी दोबारा एक पिटीशन इसमें संसद की प्रक्रिया में शामिल Because you know that Congress speaks about caste census. Now the practice is able to campaign, but they are also negated by saying that giving a scientific study of the people. Do you think that is a reflection on part of Congress? Definitely is. See, it's a very complex issue. Do I understand caste fully or completely? I don't. Grassroots politicians today may be aware of their vision.
But pan India, what is the true story? What is the kind of flux in Indian society based on caste? These definitions are also changing. अब एक राज्य में एक कम्युनिटी ऐसी है, दूसरे राज्य में बैकवर्ड। दिल्ली में, यूपी में कश्यप समाज के लोग दिल्ली आते हैं, काम करते हैं और वो 20 साल से उनके नाम में शर्मा लिखा जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर कोई सरकारी अधिकारी जाएगा सर्वेक्षण करने, वो अपनी जाति उसको नहीं बदलना चाहेंगे, ना ही बदलाएंगे। तो ऐसे में सरकारी तंत्र किस हिसाब से सर्वेक्षण करेगा, उसमें किस तरह की पुख्ता जानकारी सामने आएगी, मेरा अनुभव कुछ और है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, सिंप्लीफाइड फॉर पॉलिटिकल रीजन। व्हेन कांग्रेस सेज कि कास्ट सेंसस कर लो और देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी, देश के गरीब जो है वो तुरंत अमीर बन जाएंगे, वो मिडिल क्लासेस में जुड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं, इट्स नॉट सो इजी। कास्ट सेंसस इज नॉट अ सॉल्यूशन टू एनीथिंग, इट इज वन Sir, it's all okay.